और अब इस एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे खेला हॉबी। जी हाँ, जबरदस्त सियासी हलचल और इधर से उधर फेरबदल का दिन रहा है आज। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि चिराग पासवान के साथ आखिर आधी रात का ये कैसा खेल हो गया। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, जी हाँ, इन तमाम जगहों पर सियासी बिसात पर किस तरह की चाल कौन चलने की कोशिश कर रहा है, फोन टैपिंग से लेकर पार्टी में इधर से उधर पहुंचाने का, जी हाँ, चंदा, राम मंदिर को लेकर इन तमाम बवाल पर ये रिपोर्ट। सबसे पहले चिराग के साथ तो खेल हो गया। जी हाँ, जुबानी जंग जब तक नेताओं के बीच में चलती रहे बात ठीक रहती है, लेकिन यहाँ तो पारिवारिक कलह कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ी है कि 5 सांसदों ने चिराग पासवान को छोड़ ही दिया। जी हाँ, चाचा के साथ चले गए और कह रहे हैं अब असली एलजेपी वही है। फैमिली ड्रामा चाचा और भतीजे में ठन गई। क्या एलजेपी के नए उत्तराधिकारी को गद्दी मिल गई? नीतीश का बदला, बिहार में राजनीति की नई बिसात बिछ गई। क्या चिराग पासवान से पार्टी छिन गई? सियासी बिसात पर खेले गए दांव और चली गई चाल इतनी सटीक थी कि एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान के साथ खेला हो गया। सियासी विरोधी नीतीश कुमार थे, लेकिन चाचा ने ही हाथों से पार्टी की कमान छीन ली। आज चिराग के सियासी महत्वाकांक्षाओं के चिराग तले अंधेरा नजर आ रहा है। पार्टी तो पार्टी, अपने चाचा बेगाने हो गए। बिहार की 2 तस्वीरें। एक तस्वीर जब बीते साल विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया था। दूसरी तस्वीर 7 महीने बाद अपनी ही पार्टी के दफ्तर में लंबे इंतजार के बाद भी नहीं घुस पाए चिराग पासवान। एक झटके में सब कुछ बदल गया। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। महज 7 महीने में सियासत के अर्श से फर्श पर आ गए चिराग पासवान, क्योंकि पार्टी में रातों रात तख्ता पलट हो गया। कल तक जिस पार्टी के दम पर बिहार की सियासत का चिराग बनने की सोच रहे थे, उसी चिराग के सियासी तेल के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। देखते ही देखते ये क्या हुआ। 6 सांसदों वाली एलजेपी के सांसदों ने चिराग पासवान को थैंक यू कहकर पशुपति पारस का हाथ थाम लिया। एलजेपी में बगावत करने वाले 5 सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए समर्थन पत्र में बताया गया है कि वो अब पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन चुके हैं। सियासी उठापटक को एक लाइन में समझना है तो आप दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस का हाई वोल्टेज ड्रामे पर दिया गया बयान सुनिए। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, चिराग पासवान क्या बोल रहे हो? नहीं बोलने का नहीं, अभी भतीजे चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि चाचा पशुपति पारस को नीतीश कुमार पसंद है। वही नीतीश कुमार जो चिराग पासवान की आंखों में किरकिरी की तरह चुभते हैं। वही नीतीश कुमार जिनको चुनावी रैलियों में चिराग पानी पी पी कर कोस रहे थे। जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री अपराधियों को, तस्करों को संरक्षण देता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत है। संकल्प लेंगे मेरे साथ मुख्यमंत्री को हटाने का, बिहारी बस को बनाने का। चिराग पासवान पर विश्वास है आप लोगों का? भरोसा करते हैं मुझ पर? जिस मुख्यमंत्री की लात के नीचे भ्रष्टाचार होता है, उसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उनकी सही जगह कहाँ होनी चाहिए?
वापस लो। क्या जो लोजपा की सरकार बनेगी, एक घोटाला भ्रष्टाचार जो मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया है, इसका हिसाब मुख्यमंत्री को देना होगा। भाई नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। नीतीश कुमार को चिराग जेल में चक्की पिसवाना चाहते थे, लेकिन खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे। केंद्र में चिराग एनडीए का हिस्सा रहे, लेकिन राज्य में गठबंधन से अलग हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन जेडीयू को 71 सीटों से 43 सीटों तक पहुंचा दिया। आंकड़ों को देखें तो विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने लड़ा चुनाव। 64 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। एलजेपी के चुनाव लड़ने से एनडीए को 35 सीटों का नुकसान हुआ। 29 सीटों पर जेडीयू की हार एलजेपी उम्मीदवारों की वजह से हुई। एलजेपी ने जेडीयू को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाया। बिहार में किसी तरह एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन नीतीश कुमार का सियासी कद गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई में बदल गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन सियासी रसूख वैसा नहीं रहा। विपक्ष लगातार कटाक्ष करते हुए उन्हें इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बोलकर हमला करता है। अब 7 महीने बाद बिहार का सियासी परिदृश्य बदल गया। चिराग ने जेडीयू को सियासी चोट पहुंचाई। आज वही एलजेपी अपने नेता को दरकिनार कर नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। हम लोग का नेतृत्व बदला है, पार्टी नहीं बदला है। ना पार्टी किसी में मर्ज करने जा रहे हैं हम लोग, ना हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा एलजेपी पार्टी है, उसी पार्टी के हम भी हैं। एक वक्त था जब चिराग पासवान अपनी सियासी ताकत से नीतीश कुमार को सियासी वनवास में भेजना चाहते थे, लेकिन एक वक्त अब है जब उनकी ही पार्टी ने सियासी वनवास का उनका पूरा इंतजाम कर दिया है। सियासत के इस खेल को नीतीश कुमार का बदला माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश के मौन ने वो कर दिखाया जो चिराग की चीख नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव के समय हमारे मित्र और साथी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रयासों से संपूर्ण एनडीए के घटक चुनाव लड़े बिहार में, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक सीट को छोड़ करके सभी लोकसभा की सीटों पर हम विजयी रहे। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सबको व्यथित किया और उनके पुत्र की राजनीति की महत्वाकांक्षा का और गलत राजनीति का नतीजा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला किया, जिसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ा। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। जब तक रामविलास पासवान थे, एलजेपी को नीतीश कुमार से कोई सियासी एलर्जी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। 2020 में चिराग बिहार में एनडीए से हट गए थे। उसके बाद से उनके रिश्तों में अप एंड डाउन लगा रहा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की वापसी के बाद पहले एलजेपी के नेताओं ने पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा, और अब एलजेपी ने ही चिराग को पार्टी से आउट कर दिया। एलजेपी में टूट कोई अचानक तो हुई नहीं है। पिछले 8-9 महीने या यूं कहें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही इसकी भूमिका तैयार होने लगी थी। चिराग पासवान के कार्यशैली को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष काफी बढ़ गया था। पार्टी टूट के कगार पर खड़ी थी, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से पार्टी को टूट से बचाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इस पूरे प्रकरण में जेडीयू ने सूत्रधार का काम जरूर किया है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।